इस मूवी के आगाज में टैबर की क्वीन एलेनोर जो कि स्नो के भरे किंगडम में सैर कर रही होती है और वहाँ इसे खूबसूरत रोज दिखाई देता है जिसे वो टच करती है तो इसके हाथ पर एक कांटा चुभता है और ब्लड निकलना स्टार्ट हो जाता है और ब्लड के 3 ड्रॉप स्नो पर गिरते हैं। तो एलेनोर विश करती है कि इसके घर एक खूबसूरत बेटी पैदा हो जो बिल्कुल स्नो की तरह व्हाइट हो और इसके लिप्स रोज की तरह रेड हो। एलेनोर की ये विश बहुत जल्दी पूरी होती है और इसके घर एक खूबसूरत बेटी पैदा होती है जिसका नाम वो स्नो व्हाइट रखती है। स्नो व्हाइट बचपन ही से अपनी इनोसेंस और काइंड हार्ट की वजह से पूरे किंगडम में फेमस होती है। कुछ अर्सा के बाद क्वीन एलेनोर की डेथ हो जाती है और किंग मैग्नस और स्नो व्हाइट अकेले हो जाते हैं। किंग मैग्नस के गम का फायदा उठाते हुए डार्क आर्मी के साथ वार होती है और किंग मैग्नस वो जंग जीत जाता है। वहाँ किंग मैग्नस को एक प्रिजनेस रवीना मिलती है जिसकी खूबसूरती को देखकर किंग अपना गम भूल जाता है और अगले ही दिन उससे शादी कर लेता है और इसे अपनी क्वीन बना लेता है। और वेडिंग नाइट चैम्बर्स में रवीना बताती है कि पहले भी किसी किंग ने इसकी जिंदगी तबाह कर दी थी और अपनी पुरानी वाइफ की तरह इसे यूज करके फेंक दिया था और इसीलिए वो सब दोबारा दोहराना नहीं चाहती थी, इसलिए वो किंग मैग्नस को मार देती है। रवीना हकीकत में खतरनाक जादूगरनी होती है और डार्क वार भी वो खुद ही करवाती है। रवीना ये सब एक प्लान के तहत करती है। किंग मैग्नस के मरते ही रवीना का भाई फिन और इनके दूसरे साथी भी कैस्टल में आकर सबको मारना स्टार्ट कर देते हैं। इसी शोर की वजह से स्नो व्हाइट की आंख खुल जाती है और वो भागकर चैम्बर की तरफ जाती है जहां वो देखती है कि इसके फादर को मार दिया गया है और रवीना भी वहां आ जाती है जिसे स्नो व्हाइट देखकर बाहर भागती है जहां वो देखती है इसका बचपन का दोस्त विलियम और उसका फादर घोड़े पर सवार होकर भाग रहे होते हैं और वो स्नो व्हाइट को भी इस सोल्जर के साथ ले जाने लगते हैं, लेकिन सोल्जर को मार दिया जाता है और गेट बंद होने की वजह से स्नो व्हाइट अंदर ही रह जाती है और रवीना का भाई फिन स्नो को खींचकर कैस्टल में ले जाता है और रवीना के पास एक जादुई मिरर होता है जिससे रवीना बातें करती है और कैस्टल में बचे हुए लोगों को रवीना मारने का हुक्म देती है और स्नो व्हाइट को फ्यूचर में इस्तेमाल करने के लिए छोड़ देती है और कोठरी में बंद कर देती है। रवीना के रूल में हम देखते हैं कि कुछ ही वक्त में किंगडम तबाही की हद तक पहुंच जाता है और वहां डार्कनेस फैल जाती है जबकि स्नो व्हाइट भी बड़ी हो जाती है और अपनी जिंदगी कोठरी में ही गुजार रही होती है। एक दिन स्नो व्हाइट के सामने वाली कोठरी में ग्रेटा नामी लड़की को कैद किया जाता है और वो स्नो व्हाइट को जिंदा देखकर हैरान हो जाती है क्योंकि सबको यही लगता है कि स्नो व्हाइट को भी मार दिया गया था और वो स्नो व्हाइट को बताती है कि रवीना बहुत सी यंग गर्ल्स को किडनैप करवाती है। रवीना को ड्यूक की आर्मी से पकड़े गए 2 सोल्जर्स मिलते हैं। इनमें से एक सोल्जर रवीना को स्टेप करके मारने की कोशिश करता है लेकिन रवीना बच जाती है और इस सोल्जर को मरवा देती है और दूसरे सोल्जर को ड्यूक की आर्मी से वापस जाने का हुक्म देती है और फिर रवीना मिरर में अपना एजेड फेस देखती है और फिर ग्रेटा को इसके पास लाता है और रवीना उसकी ब्यूटी लेकर यंग हो जाती है और ग्रेटा बूढ़ी दिखाई देने लगती है। रवीना मिरर से पूछती है कि बताओ दुनिया में सबसे खूबसूरत कौन है, तो मिरर हमेशा की तरह कहता है कि स्नो व्हाइट और मिरर रवीना को कहता है कि अगर वो स्नो व्हाइट का हार्ट ले ले तो इसे किसी की ब्यूटी और यूथ की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो रवीना फिन को स्नो व्हाइट को लेकर आने का कहती है। स्नो व्हाइट कोठरी में बैठी होती है कि उसे कोठरी की सुराख में एक बर्ड दिखाई देता है और वो जैसे ही उसे देखने के लिए बढ़ती है तो इसे विंडो के पास एक बड़ा सा कील नजर आता है जिसे वो खींचकर अपने पास छुपा लेती है और फिन स्नो व्हाइट के पास आता है और रवीना के बारे में बताता है कि वो इसका हार्ट लेना चाहती है। तो स्नो व्हाइट कील से फिन को जख्मी कर देती है और कोठरी से बाहर निकलकर फिन को लॉक कर देती है और ग्रेटा को खोलने लगती है कि गार्ड्स उसे देख लेते हैं और वो स्नो व्हाइट को पकड़ने के लिए पीछे भागते हैं। वहाँ ड्यूक की आर्मी का सोल्जर भी स्नो व्हाइट को देख लेता है। स्नो व्हाइट भागते हुए उसी बर्ड को फॉलो करती है और वो बर्ड उसे खुफिया रास्ते से किंगडम से बाहर निकालने में मदद करता है और सामने एक हॉर्स होता है जिस पर स्नो व्हाइट बैठ जाती है और घोड़ा उसे दूर ले जाता है और डार्क फॉरेस्ट के बाहर जाकर गिर जाता है। तो स्नो व्हाइट डार्क फॉरेस्ट में भाग जाती है। फिन और सोल्जर्स भी पीछा करते हुए डार्क फॉरेस्ट पहुंच जाते हैं और फॉरेस्ट के बाहर पैडल में फंस जाते हैं। स्नो व्हाइट डार्क फॉरेस्ट में अजीबोगरीब सांप और बर्ड्स को देखकर डर रही होती है कि पीछे से अचानक किसी बर्ड के साथ हिट होती है और वो बेहोश होकर गिर जाती है। फिन वापस कैस्टल में आता है और रवीना को स्नो व्हाइट की डार्क फॉरेस्ट में जाने का पता चलता है जिस पर रवीना बहुत गुस्सा होती है कि रवीना का जादू डार्क फॉरेस्ट में नहीं चलता और फिन को कहती है कि किसी ऐसे शख्स को ढूंढो जो डार्क फॉरेस्ट में जाकर स्नो व्हाइट को इसके पास लेकर आए। दूसरे सीन में हम इरिक हंट्समैन को देखते हैं जो कि अपनी वाइफ की डेथ के बाद हर वक्त ड्रिंक करता है। वहाँ एक आदमी इरिक को पैसे वापस ना करने पर इसे मारता है। फिन और इसके सोल्जर्स भी वहाँ पहुँच जाते हैं और रवीना के पास ले जाते हैं। रवीना इसे गोल्ड के बदले स्नो व्हाइट का बताए बगैर ही अपने कैदी को डार्क फॉरेस्ट से लाने का कहती है जिस पर इरिक मना कर देता है, लेकिन फिर रवीना उसे कहती
कहती है कि वो अपने जादू की मदद से इसकी वाइफ को वापस लेकर आएगी, जिस पर इरिक डार्क फॉरेस्ट जाने के लिए एग्री हो जाता है और वो स्नो वाइट के फुट स्टेप्स का पीछा करते करते डार्क फॉरेस्ट में स्नो वाइट के पास पहुंच जाता है और इसे फिन के हवाले करता है। तो स्नो वाइट उसे कहती है कि रवीना इसका हार्ट निकालना चाहती है, लेकिन इरिक फिर भी स्नो वाइट की कोई बात नहीं सुनता और फिन के हवाले करने से पहले शर्त रखता है कि पहले मेरी वाइफ को मेरे हवाले करो। तो फिन उसे कहता है कि रवीना मरे हुए लोगों को जिंदा नहीं कर सकती, जिस पर इरिक को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो सब सोल्जर्स को मारने लगता है और फिन को जख्मी करके पैडल में गिरा देता है और इरिक स्नो वाइट को डार्क फॉरेस्ट में दोबारा ले जाता है और स्नो वाइट से उसकी आइडेंटिटी पूछता है, लेकिन स्नो वाइट इसे कुछ नहीं बताती और गोल्ड के बदले इसे ड्यूक तक पहुंचने का कहती है। उधर ड्यूक विलियम को स्नो वाइट की जिंदा होने का बताता है, जिस पर विलियम स्नो वाइट को आजाद करवाने के लिए निकलता है और रवीना की बनी हुई आर्मी का लिबास पहन लेता है। इरिक स्नो वाइट को तलवार चलाना सिखाता है कि इसका सामना एक बड़े से जानवर से होता है जो इरिक पर हमला करके उसे दूर फेंक देता है और मारने ही लगता है कि स्नो वाइट आकर चिल्लाने लगती है और स्नो वाइट को देखकर भाग जाता है। इरिक और स्नो वाइट झाड़ियों से गुजरते हुए एक नदी के पास पहुंचते हैं जहां औरतें कश्ती चला रही होती हैं। वो इन दोनों को देखकर साथ बिठा लेती हैं। इन लड़कियों ने रवीना से बचने के लिए अपने फेस पर स्कार्स लगाए होते हैं और उनके मर्द रवीना से बचने के लिए जंग लड़ रहे होते हैं। तभी इरिक अपने जख्म पर पट्टी करवाते वक्त उसे स्नो वाइट की आइडेंटिटी का पूछता है। तो इरिक रात में स्नो वाइट को सोता छोड़ते जंगल की तरफ निकल जाता है, लेकिन पीछे से फिन और इसके सोल्जर्स इनकी झोपड़ियों में आग लगा देते हैं। स्नो वाइट भी सब लड़कियों में छुपकर साथ भाग रही होती है कि एक सोल्जर स्नो वाइट को पकड़ लेता है। इरिक दूर से ही जो झोपड़ियों में लगी आग को देखकर वापस भागता है तो स्नो वाइट को इस सोल्जर से बचाता है और सारी रात बगैर कहीं रुके चलते रहते हैं। रास्ते में एक जगह सांस ले रहे होते हैं कि इन्हें वहाँ बोनों की एक कौम पकड़ लेती है। इनका इरिक के साथ बहुत पुराना क्लैश होता है और वो दोनों को उल्टा लटका देते हैं। बोने इनको मारने ही लगते हैं कि स्नो वाइट अपनी असलियत बताती है। इन बोनों में से एक बोना फ्यूचर देख सकता है। उसे मालूम हो जाता है कि ये किंग की बेटी स्नो वाइट ही है और ये रवीना को खत्म करने में मददगार साबित होगी। तभी बोनों को रवीना के साथियों के कदमों की आवाज सुनाई देती है और वो स्नो वाइट को और इरिक की रस्सी को काट देते हैं और पास ही एक फेरी जंगल में छुप जाते हैं और रात में स्नो वाइट के फादर किंग की बहादुरी की कहानी सुनाते हैं और खूब सब साथ में मजा करते हैं और स्नो वाइट डांस भी करती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि रवीना अपनी माँ को याद करती है कि इसकी माँ ने इसे प्रॉमिस किया था कि वो हमेशा दूसरों की यूथ लेकर यंग रहेगी, लेकिन सबसे खूबसूरत औरत ही ये प्रॉमिस तोड़ सकेगी। स्नो वाइट बर्ड्स के शोर से नींद से बेदार हो जाती है और खूबसूरत बर्ड्स का पीछा करते करते नदी में खूबसूरत हिरन को देखती है और खूबसूरत बर्ड्स का पीछा करते करते नदी में खूबसूरत हिरन को देखती है जो उसे सर झुकाकर सलाम करता है। और सारे बर्ड्स और बोने भी ये सब मंजर देख रहे होते हैं कि अचानक रवीना का सोल्जर हिरन पर तीन से हमला कर देता है। इरिक स्नो वाइट को दूसरी तरफ भेज देता है और फिन को एक नुकीले दरख्त के अंदर घुसाकर मार देता है। वहाँ विलियम भी पहुंच जाता है और वो स्नो वाइट को अपनी असलियत बताता है कि रवीना एक सोल्जर के पीछे से हमला करता है और तीर बोने को लग जाता है और विलियम सोल्जर को मार देता है। सब भी बोने की मौत पर बहुत दुखी होते हैं। अगली सुबह रवीना विलियम के रूप में आकर उसे एक जंगल में ले जाती है और स्नो वाइट को जहर भरा एप्पल खिलाकर स्नो वाइट का हार्ट निकालने लगती है कि रेल विलियम और इसके साथी आ जाते हैं और रवीना बर्ड्स की शक्ल में वहाँ से गायब हो जाती है और स्नो वाइट भी जहर भरा एप्पल खाने की वजह से मर जाती है। स्नो वाइट की बॉडी को उठाकर डेविक के कास्टल ले जाते हैं जहाँ इरिक दिन रात स्नो वाइट के लिए रोता है और अपनी वाइफ को याद करता है कि वो वक्त पर इसकी मदद ना करके इसको बचा नहीं सका और इरिक इतने गम में होता है कि वो स्नो वाइट को किस करता है और स्नो वाइट की आंखों से निकले आंसू को नोट किए बगैर ही वहाँ से चला जाता है। तो स्नो वाइट को होश आ जाता है। स्नो वाइट बाहर आकर सब लोगों को हैरान कर देती है और अपनी मोटिवेशन स्पीच से सबको मोटिवेट करती है कि रवीना से हम सब किंगडम की मौत का बदला जरूर लेंगे और मिलकर रवीना को हमेशा के लिए खत्म कर देंगे। सब सोल्जर्स स्नो वाइट का साथ देते हैं और स्नो वाइट सब आर्मी को लेकर कैस्टल की तरफ रवाना होती है। वहाँ रवीना को सबके आने की खबर मिलती है और स्नो वाइट के बताए हुए खुफिया रास्ते से कास्टल के अंदर दाखिल हो जाते हैं और बोने स्नो वाइट के बताए हुए खुफिया रास्ते से कास्टल के अंदर दाखिल हो जाते हैं और सोल्जर्स को मारते हुए कास्टल के डोर के कंट्रोल सिस्टम के पास पहुंच जाते हैं। रवीना स्नो वाइट पर हमला करवाती है और आग से भरे हुए गोलों से वार करके आर्मी को गिराती है, लेकिन स्नो वाइट सब आर्मी को लेकर कास्टल के अंदर दाखिल हो जाती है जहां बोने अपनी पूरी ताकत लगाकर कास्टल का दरवाजा ओपन कर देते हैं। सब आर्मी स्नो वाइट के सामने घेरा बनाते हुए सोल्जर्स को मारते हैं। स्नो वाइट की नजर रवीना पर पड़ती है जो कास्टल के ऊपर खड़ी होती है। स्नो वाइट रवीना को मारने के लिए कास्टल
के ऊपर वाले फ्लोर पर जाती है। इरक और विलियम भी सोल्जर्स को मारते हुए स्नो वाइट के पीछे जाते हैं। रवीना अपनी जादुई शक्तियों से स्नो वाइट पर वार करती है। स्नो वाइट बहुत ताकत के साथ रवीना का मुकाबला करती है, लेकिन रवीना स्नो वाइट को फिर भी नीचे गिरा देती है और स्नो वाइट को मारने ही लगती है कि स्नो वाइट को इरक की बताई हुई ट्रिक याद आती है और रवीना पर अपनी तलवार से वार करती है। रवीना के ब्लड ड्रॉप स्नो वाइट पर गिरते हैं और रवीना का खात्मा हो जाता है और रवीना खुद को आकर मिरर में देखती है और अपनी असल हालत में मरती है। रवीना के मरते ही डार्कनेस भी खत्म हो जाती है। अगली सुबह कास्टल में स्नो वाइट को क्वीन का ताज पहनाया जाता है और स्नो वाइट मुस्कुराकर इरिक को देखती है और यहाँ पर मूवी का एंड हो जाता है।